मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर के सराफा थाने में पदस्थ थाना प्रभारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनका सोशल मीडिया पर बना फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को भी दी है और बताया कि इससे पहले भी उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी है। उस समय आरोपी के परिजन ने माफी मांग ली थी और आरोपी को हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। इस ताजा घटना को कोरोना संकट के चलते अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा और उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मैंने देखा था, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी देखे हैं अभी, और मैं इसकी बात कल ही कर चुकी थी कि इस प्रकार से मेरे आईडी को कोई किसी के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। इसका संज्ञान मैंने अपने वरिष्ठों को पहले ही दे दिया था और आज इसके बाद जब इस तरह का स्क्रीनशॉट आया मुझे पता चला, तो मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती, तो जो भी कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। भैया क्या है कि मेरे जो फेसबुक आईडी है उसको अगर मैं देखूँ तो 4500 मित्र है और 11000 फॉलोअर्स है। अब किसके मन में क्या है या कौन कैसे बैठकर क्या काम कर रहा है हम उसको नहीं कह सकते। और पिछले दिनों कुछ की ऐसी कार्रवाइयाँ थी जिससे कुछ लोगों ने मेरी आलोचना करी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ करने की प्रयास किया। इसके पहले भी नवंबर में जब एक बार मेरी ऐसी फेक आईडी बनी थी, तभी भी मैं जिस ज़िले में कार्यरत थी वहाँ पर भी मैंने इस फेक आईडी को बंद कराया था और वो भी कोई अपना निकल गया था, तो उसके माताजी आके पैर पड़ने लगी कि मेरा बेटा, तो उसको भी उसको बगैर कार्रवाई छोड़ा था मैंने। तो ये तो सही है कि पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल चल जाएगा, और जो भी होगा उस पर मैं कड़ी कार्रवाई करवाऊंगी। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में पति अपना फर्ज निभाते हुए अस्पताल में ड्यूटी निभा रहा था और दूसरी ओर उनकी गर्भवती पत्नी का जन्मदिन था। इस बीच उन्होंने थाना प्रभारी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जानकारी दी। इस बात की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी केक लेकर गर्भवती महिला के घर पहुंच गए और उनका जन्मदिन मनाया। इससे पत्नी और रहवासियों की खुशी देखने लायक थी। जहां एक ओर पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर अपना फर्ज निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी उनकी खुशियों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केक काटने के बाद रहवासियों ने पुलिस टीम का ताली बजाकर स्वागत और सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा और टोटली सरप्राइज था। मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इतना अच्छा प्रोग्राम केक वेक सब आप लोग लेकर आए, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू। पुलिस का वाकई बहुत अच्छा काम है, ऐसे नहीं है। और मतलब हम लोग भी यहाँ अभी इतने एरिया में एक भी पेशेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखी जा रही है हम लोगों के लिए, बिल्कुल सही बात है। और मैं बस थैंक यू बोलूँगी आप लोगों के लिए, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। इनके हस्बैंड का एक मैसेज आया था अननोन नंबर से और उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनकी वाइफ का बर्थडे मनाया जाए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है और ऐसी स्थिति में वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बड़े उदास थे। तो फिर हम लोगों ने, चूँकि हमारे थाना क्षेत्र के पास का ही थाना क्षेत्र था, वहाँ का पुलिस सभी एक जगह है और हम लोगों ने मिलकर फिर सब फैसला लिया और हम लोगों ने अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद सीधे हम लोग इनकी बर्थडे के लिए केक लेकर आए और इनके चेहरे की जो खुशी है उससे देख के हम, चूँकि हम लोग अपने परिवार से दूर हैं और किसी और दूसरे परिवार को अगर हम लोग खुशी दे पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कोरोना संकट के बीच तपती धूप और भयंकर गर्मी में अपना फर्ज निभा रहे कोरोना योद्धाओं के लिए जरूरी सामग्री का वितरण करने के बाद आईजी राकेश गुप्ता ने गीत गाकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी मनीष कपूरिया, उज्जैन एसएससी सचिन कुमार अतुलकर सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। जीना इसी का नाम है, डूब जाना हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। इसमें आप जानते हैं समय समय पर सभी वरिष्ठ अधिकारी आकर जहां पर भी हमारे फोर्स के लोग पदस्थ हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इतने तापमान में भी सभी पुलिसकर्मी, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो
उम्र दराज पुलिसकर्मी हो, ये सभी इतने धूप में कार्य कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस है उसके प्रकोप से बचने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, घरों में जाने की विनती कर रहे हैं। तो उसी में पुलिस को भी लगातार कार्य करने का मनोबल बना रहे, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी उनके बीच में जाके उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे उनके साथ में किसी भोज में सम्मिलित होकर या किसी प्रकार से उनका मनोरंजन और मनोबल साथ में बढ़ा रहे, ऐसा प्रयास करते हैं गाने के माध्यम से। तो ये सभी लगातार हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। आज डीआईजी महोदय, आईजी महोदय भी हमारे साथ में आए और उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद उज्जैन पुलिस की तरफ से देना चाहूँगा। इसी प्रकार हमारे पुलिसकर्मी काम करते रहें मनोबल बढ़ाकर। आप जानते हैं कि हमारे बीच के पुलिसकर्मी हमारे साथी इसमें शहीद भी हुए हैं और उनको भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम इस कोरोना वायरस की चपेट से हम उज्जैन को मुक्त कर पाएँ। अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और सिर्फ उद्देश्य हमारा ये है कि कोरोना महामारी से हम अपने उज्जैन शहर को कैसे बचा सकें। तो आज ये जो किट का वितरण था वो बेसिकली हमारे पुलिस विभाग के जो कर्मचारी लगातार सभी लोगों के संपर्क में आते हैं, तो इनको किसी तरह से कोई बीमारी ना लग जाए, इसकी सावधानी के लिए आज ये किट का वितरण इन लोगों को किया गया था। इसमें पानी की बोतल भी है, इसमें सैनिटाइज़र भी है, इसमें इनके लिए मास्क भी हैं। कुल मिलाकर ये है कि हमारे कर्मचारी अगर स्वस्थ रहेंगे और जितना इस बीमारी से बचेंगे उतनी अच्छी ये ड्यूटी अपने क्षेत्र में कर सकेंगे और उज्जैन शहर को अपनी अधिक से अधिक सेवा दे सकेंगे। इसके लिए आज ये किट वितरण करें। देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि अनावश्यक रूप से बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हम अपने परिवार में भी और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2 गज की दूरी, उसका हम कड़ाई से पालन करें तो हम आवश्यक रूप से इस शहर को कोरोना मुक्त करा पाएंगे। उज्जैन जिले के तराना तहसील में जलील शाह और उनके परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तराना पुलिस प्रशासन और जनता ने अब राहत की सांस ली है। बता दें कि जलील शाह और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से नगर में दहशत का माहौल बन गया था, जिनको क्वारंटाइन में रखा गया था। वहीं दोबारा जांच होने पर जलील शाह और उनके परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शासन प्रशासन ने इससे राहत की सांस ली है। इसके साथ उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर दिलीप सिंह ने तराना नगर का दौरा किया। यूनिवर्सल स्कूल पहुंचकर जलील शाह और उनके परिवार से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जिस तरह इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वैसे ही पूरे जिले की खबर जल्द ही नेगेटिव आएगी। इस बीमारी से जंग लड़कर हम कामयाब होंगे। तराना की जनता और कोरोना फाइटर के कार्यों की सराहना करते हुए लोगों से घरों में बने रहने की भी अपील की गई। 19 का प्रकोप जो है पूरे विश्व में चल रहा है और इसमें हमारा उज्जैन जिला भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावितों में शामिल है जी। तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो है मैं बड़नगर और तराना दोनों जगह का मुझे विजिट करना था। तो मैं तराना इसी उद्देश्य से आया हूँ कि एक फैमिली जिनके महिला की डेथ हुई है और उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर भी क्वारंटीन करके रखा हुआ है, उनका हालचाल जानने समझने, आपके शहर की वर्तमान पोजीशन को देखने, यहाँ के लॉकडाउन की पोजीशन को देखने, क्वारंटीन सेंटर्स की स्थितियाँ समझने और कुछ जो ज़रूरी निर्देश कलेक्टर साहब ने जो दे रखे हैं उसको कोऑर्डिनेट करने और बताने के लिए, और ये सब चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। एसपीएम साहब और उनकी टीम और पुलिस और सब लोगों का बड़ा ताकीद और आप सभी लोगों का सहयोग है इसमें। मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट कुछ एक दवाइयों की दुकानें हैं जुड़ी हुई हैं जहाँ पर इक्का दुक्का लोगों का आना जाना है, बाकी करीब 100% लॉकडाउन की स्थिति मुझे नज़र आई है। 9 लोगों के सैंपल गए थे, उनको सभी का जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो नगर में भी जो है एक जो डर का माहौल अनावश्यक रूप से लोग बना रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं दूर हुआ है। और खुशी के साथ साथ ये चीज़ जो है जिम्मेदारी भी लेके आती है। आगे भी हमें जो है लॉकडाउन और सतर्कता को जो है जारी रखना है, यही मैसेज में लोगों को देना है। अपर कलेक्टर महोदय इस उद्देश्य से आए थे कि वो तराना में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं उसका एक निरीक्षण उनको करना था, क्वारंटाइन सेंटर देखने थे और आगे क्या दिशा निर्देश हमारे लिए रहेंगे वो बातें करने के लिए वो आए थे। तो उन्होंने दौरा किया है विधिवत और यहाँ की व्यवस्थाओं से। फरीदा बीर पिता पति जमील शाह की जो है मृत्यु उज्जैन में आरडी गार्डी हॉस्पिटल में हुई थी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से उनके परिवार को यहाँ पर कंटेनर बनाकर सुरक्षित करके उनका जाँच भेजी गई थी।
आज खुशी की बात है, महाकाल बाबा की कृपा से और से उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये तो तराना के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमने जो प्रशासनिक प्रयास किए थे, एसडीएम सर ने, एसडीओपी सर ने, मैडम तहसीलदार मैडम ने, वो रंग लाए हैं और जनता का भी बेहद सपोर्ट हमको मिला है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक समय उन्होंने जो व्यवसायियों ने, पत्रकार भाइयों ने और भी जनता ने भी हमें अच्छा सहयोग दिया है। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखें और फिर से अपील करता हूँ मैं तराना की जनता से कि बाहर वाला कोई भी आए, चाहे वो कितना भी अपना परिचित रिश्तेदार हो, अपना कितना भी प्रिय है, उनको ना आने दें। और गलती से किसी मोहल्ले में या किसी परिवार में आ जाता है तो तत्काल सूचना मेरे को दें, एसडीएम साहब को दें, मैडम तहसीलदार मैडम को दें, एसडीओपी सर को दें और बीएमओ साहब को दें, ताकि हम तत्काल उनकी जांच करा सकें। और इसी तरह से अपन तराना को सुरक्षित रखेंगे और तराना सुरक्षित होगा तो आसपास का और भी क्षेत्र सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में राशन डीलर मनमानी करते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में जारी आदेश और नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ राशन का मनमाने ढंग से वितरण भी कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। अपने घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।